सत्यं शिवं सुंदरम। श्री शिव महापुराण षष्ठम कैलाश संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय। श्री व्यास जी से सौनकादि ऋषियों की वार्ता, जो विशुद्ध रूप सब मंगलों के दाता आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष के इस सर्ग की उत्पत्ति और लय के हेतु कारण हैं, उन शिव जी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता श्रवण की, अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोले, हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो, जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है, जब हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों के ने काशीपुरी चलने की इच्छा की, तब काशी में पहुंचकर उन लोगों ने मणिकर्णिका में जाकर गंगा जी में स्नान किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिव जी को नमस्कार किया और शतरुद्रीय मंत्रों से शिव जी की स्तुति कर वहां ध्यान से स्थिति की। फिर पंचकोशी देखने की इच्छा से जो वहां सूत जी आए, तो उन्हें देखकर सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूत जी से उनका कुशल पूछा। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आप में इतनी प्रगाढ़ शिव भक्ति विद्यमान है तथा आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वथा स्थित है और जिन पुराणों के वेदों के अर्थ भरे हुए हैं तथा वेद ओंकार से और ओंकार रूप शिव से है, जिसके कि आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब हम आप लोग आपके मुखमंडल से निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूपी अमृत अपूर्व अमृत का पान करना चाहते हैं, जिससे कि ज्वर रहित हो जाते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं, अतएव आप कृपा कर हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों के ऐसे वचनों को सुनकर व्यास जी के प्रिय श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली और धन्य हैं, जो कि कथाओं के सुनने में आपको इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, वही मैं आपसे कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य को शिव जी की भक्ति होती है, उसी को आप प्रसन्नता से सुनिए। जब स्वरोचि मनु थे, तब उनके अंत में दृढ़वर्ती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्त्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया, जिससे कि समस्त ऐश्वर्यों की जानकारी हो जावे। तब इस परम इच्छा से उन्होंने मन ही मन व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति परायण हो सर्वदा भस्म और रुद्राक्ष को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख व्यास जी वहां उपस्थित हुए, जिन्हें स्वर्ण का आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब उन्होंने उन मुनियों से पूछा, हे मुनीश्वरों, कहो, तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है ना? आपने सम्यक प्रकारेण यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर यह कहिए कि आपने किस लिए यह यज्ञ किया है। तब नैमिषारण्यवासी उन मुनियों ने कहा, तेजस्वी पराशर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोले, हे भगवान, हे मुनि शार्दुल, हे नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, हे महाप्राज्ञ, आज आपके चरणों का दर्शन कर हम कृत हो गए हैं। महाभाग, इस महान क्षेत्र नैमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसका एकमात्र कारण यही है कि ओंकार का अर्थ प्रकाश हुए। हम प्रकाश के उस परम भाव को सुनना चाहते हैं, जो कि महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत हैं। आप हम पर अल्प बुद्धियों का संदेह दूर कीजिए। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व को जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उन वेद के जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की, तो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओंकार के रूप परमेश्वर शिव जी का पार्वती सहित मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों ने ऐसे इस प्रकार कहा। इति श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, पार्वती जी का महादेव से प्रणव
प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे विप्रो, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसमें प्रणव का अर्थ प्रकाशित करने वाला शिव जी का दुर्लभ ज्ञान निहित है। शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है। यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूलपाणी शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति विहीनों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। यह दीर्घ ज्ञान अंबिकापति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस पर मैं आप लोगों से एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो उमा महेश संवाद से युक्त है। जब पूर्व काल में दाक्षायणी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर तप कर उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया और नारद के उपदेश से फिर शिव जी के निमित्त उन्होंने तप किया तथा हिमालय ने स्वयंवर की विधि से उन पार्वती का शिव जी के साथ विवाह कर दिया, जिसमें देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की। एक समय महाशिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से कहा, हे देव, हे परमेश, हे पंचकृत विधायक, सर्वज्ञ, भक्ति सुलभ, हे परामृत विग्रह, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर अब हिमालय की पुत्री हुई। अतएव अब आप मंत्र दीक्षा से विधान से मुझे विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा दें। तब देवी पार्वती की इस बात को सुनकर शशिभूषण शिव जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो, कैलाश शिखर पर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूँगा। तब शिव जी हिमालय से उठकर कैलाश को गए। वहाँ उन्होंने देवी पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्धात्मा में स्थित किया। पुनः महादेव जी वहाँ से उठकर वेदोद्यान में गए, जहाँ सुमालिनी आदि देव सखियों से कल्प वृक्ष के नवीन खिले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया और शिव जी उनका सुंदर मुख देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी ने उन परमेश्वर से लोकहितकारी कथा पूछती हुई इस प्रकार बोली, हे देव, आपने यह ओंकार रहित उपदेश क्यों दिया है? कृपा कर मुझे प्रणव सहित बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है और वेद आदि में यह कैसे कहा जाता है? इसके कितने देवता हैं? इनमें देवादि की भावना किस प्रकार की जाती है और इसमें कितने प्रकार की क्रिया है तथा इसकी क्या व्यापकता है? इसकी कितनी कलाएं हैं और इसमें पंचात्मकता क्या है? इसके वाच्यवाचक का संबंध और स्थान किस प्रकार का है और इसका अधिकारी कौन है? इसका क्या विषय है? इसका संबंध क्या है? प्रयोजन क्या है? इसका उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल, अनुष्ठान विधि, पूजा का स्थान, मंडल, उनके ऋषि व्यास की विधि का क्या क्रम है? शिव जी, यदि आप मुझ पर कृपा कर मुझे यह बतलाइए, मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी पार्वती की प्रशंसा करते हुए बोले, इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय, प्रणव पद्धति। शिव जी बोले, हे देवी, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा है वह मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके प्रणव मात्र से जीव शिव को के समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है, जानो वह मेरे ज्ञान को जान गया। प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल देव का आदि वेद का सारा और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का मंत्र ऐसा है कि जिसमें शिव जी सर्वदा ही विद्यमान है और जगत की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं, जो उद्यान के संयोग से सब कुछ विराट रूप स्थावर जंगमात्मक दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यह सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। यह एक ही अक्षर और सब अर्थों का साधक है। इसी ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिव जी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्रणव रूप और प्रणव ही शिव रूप है। इसे वाच्यवाचक में कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। मुझे वाच्यवाचक की इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। प्रणव ही सबका करता और मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानेंगे। यही मंत्र शिरोमणि है और इस ओम को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे अंबिके, पहले मैं इसी प्राणोद्वार का वर्णन करता हूँ, जिसकी की जानकारी होने मात्र से परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस ओमकार की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कला का उद्धार करें। पहले आकार के आश्रित निवृत्ति कला का उद्धार करें, फिर ओमकार में ईंधन कला, मकार में काल कला,
नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। इस प्रकार पंचवर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह 3 मात्रा और बिंदु नादात्मक का जाप महामुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है और यह अकार, उकार और मकार के क्रम से इसकी यह 3 मात्राएं हैं। फिर यहाँ ओम हो जाता है। यही ओम वेदों में आदि में कहा जाता है और वह ओंकारात्मक भी मैं ही हूँ। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार को जो उसकी प्रकृति योनि है उसके सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण के से संहार करता सी उत्पन्न होते हैं तथा जब इन साक्षात महेश्वर देव का तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप होते हैं और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप हैं। जब ध्यान में बैठें तब इन्हीं नाद रूप शिव को मस्तक में विचार कर वहाँ ध्यान करें, क्योंकि यह पर से भी परे और मंगल रूप है। यही सर्वज्ञ सत्य के कर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत और परब्रह्म है। वही आकार की अपेक्षा में सबसे व्यापक और आकार से अपेक्षा से ओंकार रूप में सर्वव्यापक और उकार के नीचे के भाग में व्याप्त हैं। इस प्रकार की भावना करें। इस प्रकार इन अकार आदि 5 वर्णों में ब्रह्म के स्वरूप को देखें। सद्य, वामदेव, घोर, पुरुष, ईशान, यह क्रम से मेरी ही मूर्तियाँ हैं। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय संन्यास आचार। शिव जी ने कहा, हे महादेवी, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से संन्यास और आहनिक कर्म कहता हूँ। जो संप्रदाय का अनुरोध है, यति को उचित है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उस गुरु का ध्यान करे जो सहस्त्र दल वाले श्वेत कमल में बैठे हैं। इस प्रकार के मनोहर भाव से युक्त हो उनकी पूजा कर नमस्कार करे और यह कहे कि मैं प्रातः का से सायंकाल तक जो कुछ करूँगा उसमें आप ही की प्रेरणा होगी, मुझे आप ही का बल है। हे जगन्नाथ, यही आपकी पूजा है। गुरु से ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय हो आसन पर बैठ प्राणायाम करें और मूल से लेकर ब्रह्मरंध्र तक 6 चक्रों का ध्यान करें, जिसमें करोड़ों बिजलियों के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में वह मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करे। फिर उठकर जहाँ तक इच्छा हो टहलने के लिए बाहर दूर तक चला जावे। फिर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करे और स्नान से शुद्ध होवे। इस प्रकार गुरु से सारी विधियाँ सीख और पद्धति में देकर पंचाक्षरी का उच्चारण करते हुए 6 प्राणायाम करे। ओंकार रूपी ईश्वर का बड़ी सावधानी से मन में ध्यान करे। संपूर्ण आश्चर्य गुणों से युक्त शिव का ध्यान करे। 3 अर्घ्य देवे। फिर 108 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करे और आचमन कर 3 प्राणायाम करे। मौन हो ऋषियों का स्मरण करे और जब पूजा के स्थान में जाना हो तब मौन हो पैर धोकर किसी विधि पूर्वक आचमन कर पूजा के मंडप में जाए और जब जाना हो तो पहले दाहिना पैर उठावे। इति श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी को लीप कर दर्पण के समान चिकनी बनावे। हाथ भर के 4 वस्त्रों को लेकर चौकी के स्थान पर की कल्पना करे। फिर तालपत्र लेकर उसके समान लंबे और चौड़े 13 भाग करके उसे ले उसी चतुर्थ मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। पूरब की ओर सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रमों से 14 सूत्र बिछावे। ऐसा करने से 149 कोष्ठ हो जाएंगे, जिनके बीच में कर्णिका के 8 कोष्ठ के बाहर उस मध्य कोष्ठ का दलाष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्ण के दल की कल्पना करे। फिर उसको पीली और लाल भी रंगे। हे सुरेश्वरी, फिर उसकी दल संधि को भी लाल और काली करे। कर्णिका के प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला ऐसा मंत्र लिखे जिसके के नीचे पीठ और ऊपर कंठ लिखे। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिख कर फिर ईश्वर लिखे और श्याम रंग सिंहासन और पीत रंग के श्रीकंठ को चित्रित कर अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करे। इस प्रकार दंड और धूम्रवर्ण ईश्वर को धवल वर्ण ऐसा लाल यंत्र लिखकर संध्योजा मंत्र से आच्छादित करे। फिर उसमें उठे हुए नाद से ईशान को भेद कर आग्नेय आदि क्रम से उसकी बाहरी पंक्ति को ग्रहण करे। फिर उसके कोने में 4 कोणों को श्वेत, लाल और धातु से रंग कर 4 द्वार बनावे, जिसके इधर उधर के कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हों। दक्षिणी दिशा में कोष्ठ के आगे
8 दल का कमल दिखे, इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी में जैसा गुरु एवं आचार्य बतावें सब दिशाओं के मंडल को चित्रित कर सूर्य की पूजा करें। इति श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।